जेएम फाइनेंशियल के जबरदस्त Q1 नतीजों ने निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड एक समेकित और विविधीकृत वित्तीय सेवा समूह है। कंपनी के मुख्य व्यवसायों में शामिल हैं मॉर्गेज लेंडिंग, होम लोन और संपत्ति आधारित ऋण देना, डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, वित्तीय रूप से कमजोर या मुश्किल में पड़े कर्ज का प्रबंधन, एसेट मैनेजमेंट, संपत्ति और निवेश का प्रबंधन। इसके अलावा कंपनी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी लगी है, जैसे निवेश बैंकिंग, कंपनियों को फंड जुटाने और वित्तीय सलाह देना, प्राइवेट इक्विटी फंड्स का प्रबंधन, निजी निवेश को संभालना और बढ़ाना, मार्केट डेटा, मार्केट कैप 15,536 रुपए करोड़, वर्तमान शेयर मूल्य 163 रुपए, 52 हफ्तों का उच्च निम्न 181 रुपए बटा 78 रुपए, स्टॉक पीई अनुपात 15.3, बुक वैल्यू 102 रुपए, डिविडेंड यील्ड 1.66%, रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.39%, रो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.49%, फेस वैल्यू 1 रुपया। Q1 वित्तीय प्रदर्शन। कंपनी ने Q1 में मजबूत प्रदर्शन किया। नेट रेवेन्यू में 22.5% की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल की तुलना में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोगुना से ज्यादा हो गया। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में भी 22% की सालाना बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी प्राइवेट मार्केट सेक्टर में अच्छी रिकवरी की वजह से हुई। बिजनेस सेगमेंट ग्रोथ Q1 FY26 योवाई। वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर्स और सेल्स एम्प्लॉयज बढ़कर 947, जो 45% की वृद्धि दर्शाता है। वेल्थ ब्रांचेस बढ़कर 68, 13% की वृद्धि। वेल्थ रिकरिंग AUM बढ़कर 31,180 रुपए करोड़, 37% की वृद्धि। म्यूचुअल फंड नॉन लिक्विड AUM बढ़कर 11,998 रुपए करोड़, 65% की वृद्धि। अफोर्डेबल होम लोन AUM बढ़कर 2,911 रुपए करोड़, 29% की वृद्धि। IPO फाइलिंग, कंपनी ने 1 लाख रुपए करोड़ से अधिक के 45 IPO ट्रांजैक्शन फाइल किए हैं। विकास की दरें। स्टॉक प्राइस केगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 10 साल 12%, 5 साल 16%, 3 साल 35%, 1 साल 69%। रिटर्न ऑन इक्विटी रो 10 साल 9%, 5 साल 7%, 3 साल 6%, पिछले साल 8%। प्रॉफिट एंड लॉस मार्च 2021 से मार्च 2025 उदास स्माइली। सेल्स में उतार चढ़ाव रहा। मार्च 2024 में 4,787 रुपए करोड़ तक पहुंचा, फिर मार्च 2025 में घटकर 4,410 रुपए करोड़ हुआ। नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में 31 रुपए करोड़ तक गिरा, लेकिन मार्च 2025 में 774 रुपए करोड़ तक बढ़ गया। EPS अर्निंग्स पर शेयर 6 रुपए 19 पैसे मार्च 2021 से बढ़कर 8 रुपए 59 पैसे मार्च 2025। मार्च 2024 में सबसे कम 4 रुपए 29 पैसे रहा। डिविडेंड पे आउट परसेंट 8% से लेकर मार्च 2024 में 47% तक और मार्च 2025 में 31% रहा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल 13%, 5 साल 5%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल 9%, 5 साल 7%। रिकवरी की रणनीति। जेएम फाइनेंशियल अपनी रिकवरी गाइडेंस पर बना हुआ है। इस तिमाही में करीब 200 करोड़ की रिकवरी हुई। कंपनी FY26, FY27 और FY28 में कुल 900 करोड़ की प्रोविजन रिकवर करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें हर साल लगभग 1/3 रिकवर होगा। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट बुक। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट बुक लगभग 6,000 करोड़ है। अगले 3 सालों में इसे 10,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। यह सिंडिकेशन और लोन बुक की ग्रोथ से होगा, जिससे रो बेहतर होगा। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में तेजी से वृद्धि हुई है। रिलेशनशिप मैनेजर और सेल्स कर्मचारी की संख्या 45% बढ़ी है। रिकरिंग AUM 37% बढ़कर लगभग 31,000 करोड़ हो गया।
म्यूचुअल फंड के नॉन लिक्विड AUM में 80% की बढ़ोतरी हुई, जो करीब 12,000 करोड़ है। कंपनी का मार्केट शेयर 4.3% से बढ़ाने का लक्ष्य है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। अफोर्डेबल हाउसिंग के AUM को FY27 तक 3,000 करोड़ से 5,000 करोड़ और FY30 तक 10,000 करोड़ तक ले जाने की योजना है। इस सेक्टर में मार्जिन कंप्रेशन एक बार का इवेंट था। ग्रॉस NPA और लैप बुक। ग्रॉस NPA में हुई बढ़ोतरी एक बार का मामला था, जो छोटे छोटे लोन से जुड़ा था। कंपनी की कलेक्शन टीम मजबूत है और इसे ज्यादा चिंता का विषय नहीं मानती। फायदे प्रोस। कर्ज में कमी आई है। 35.6% का अच्छा डिविडेंड पे आउट बना हुआ है। डेब्टर डेज बेहतर हुए, 77.2 से घटकर 53.5 दिन हुए। वर्किंग कैपिटल की जरूरतें घटकर 202 दिन से 89.4 दिन हो गईं। कमियां कॉन्स। पिछले 5 सालों में बिक्री वृद्धि केवल 5.06% रही। पिछले 3 सालों में रो यानी रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 5.67% रहा। बैलेंस शीट मार्च 2022 मार्च 2025 उदास स्माइली। इक्विटी कैपिटल लगभग 9596 करोड़ के स्थिर स्तर पर बनी रही। रिजर्व्स लगातार बढ़े, जो 7,591 रुपए करोड़ मार्च 2022 से बढ़कर 9,632 रुपए करोड़ मार्च 2025 हो गए। बोरोइंग्स मार्च 2024 में 16,228 रुपए करोड़ तक तेज बढ़े, लेकिन मार्च 2025 में घटकर 11,507 रुपए करोड़ हो गए। टोटल लायबिलिटीज भी मार्च 2024 में 29,592 रुपए करोड़ पर पहुंची, फिर मार्च 2025 में घटकर 24,347 रुपए करोड़ हुई। शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2024 जून 2025 उदास स्माइली। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2025 तक लगभग 56.51% के स्थिर स्तर पर बनी रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की हिस्सेदारी सितंबर 2024 में 15.31% से बढ़कर जून 2025 में 17.69% हो गई। घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs की हिस्सेदारी घटकर 8.57% से 6.53% रह गई। पब्लिक होल्डिंग जून 2025 में लगभग 19.27% थी। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।